यह कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए एक चील से मरने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत एक हरे भरे जंगल में एक बड़े से पेड़ की ऊंची शाखाओं पर एक सुंदर सी चिड़िया जिसका नाम टूनी था अपने बच्चों के साथ घर बनाकर रहती थी। चिड़िया के साथ उसके छोटे छोटे दो बच्चे भी रहते थे जिनसे चिड़िया बेहद प्यार करती थी और उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जब भी वह अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना लेने जाती तो उसकी निगाह हमेशा आसमान में घूमते शिकारियों पर होती थी। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक वह दुष्ट चील थी जो जंगल के किसी भी पक्षी के बच्चों को उठाकर ले जाती थी। चिड़िया को हमेशा अपने बच्चों की चिंता सताती रहती थी। मेरे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और वे अभी इतने शक्तिशाली नहीं हुए हैं जो शिकारियों से अपनी रक्षा कर सके, और ऊपर से ये दुष्ट चील जो किसी के बच्चों को भी अपने शक्तिशाली पंजों में दबोच कर ले जाती है। हे भगवान, चील कहीं मेरे बच्चों पर हमला न कर दे। हालांकि टूनी चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहती, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि एक दिन मेरे बच्चों को खुद उड़ना है और उन्हें अपनी रक्षा भी खुद ही सीखनी होगी, जिससे वह दूसरे शिकारियों से अपनी रक्षा कर सके। हालांकि टूनी चिड़िया ने अपने बच्चों को समझाया था, देखो बच्चों, जब तक तुम उड़ना नहीं सीख जाते तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना। यहाँ खतरा बहुत है जिससे तुम्हें कुछ भी हो सकता है। चिड़िया का घोंसला जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर था, जहाँ से वह दूर दूर तक जंगल का नजारा देख सकती थी। यह जंगल देखने में बहुत ही खूबसूरत और शांतिपूर्ण था, पर चील के आने के बाद यहाँ की शांति भंग हो चुकी थी। चील अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती थी और वह हमेशा नन्हे नन्हे पक्षियों पर झपट्टा मारने के लिए घात लगाकर बैठी रहती थी। एक दिन जब चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल के दूसरे हिस्सों में गई तो चील ने घोंसले के आसपास मंडराना शुरू किया। उसकी बुरी नजर चिड़िया के बच्चों पर बनी हुई थी। चील बहुत ही चालाक थी। वह जानती थी कि मुझे पता है कि चिड़िया अपने बच्चों को अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में गई होगी। चलो, यही सही मौका है उसके मासूम छोटे छोटे बच्चों को उठाने का। उनका नरम नरम मांस मेरे तो मुंह में अभी सही पानी आ गया। जाने कितना स्वादिष्ट होगा। आज तो मेरी पार्टी हो जाएगी। बस किसी तरह से उसके बच्चे मेरे हाथ लग जाएं। आज तो मैं सारे बच्चों को कच्चा ही चबा के खा जाऊंगी। लेकिन घर में बैठे चिड़िया के बच्चे अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करके घोंसले के भीतर ही दुबक गए। वे जानते थे कि बाहर खतरा है, लेकिन जब चील ने घर के चारों ओर मंडराना शुरू किया तो बच्चों का दिल दहलने लगा। कुछ समय बाद उनमें से एक बच्चे ने हिम्मत बांधी और कहा, देखो, डरो मत। माँ ने हमें क्या सिखाया था कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है और जब तक माँ न आए तब तक घर से बाहर नहीं निकलना है। अब वे सभी अपनी माँ की प्रतीक्षा करने लगे कि कब उनकी माँ आएगी और उन्हें राहत की सांस कब मिलेगी। पर चील के इरादे और भी ज्यादा खतरनाक होते चले गए। चील ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, देखो बच्चों, देखो, तुम्हारी मौत आई है। मौत कहाँ दुबक गए तुम सबके सब? कहाँ मर गए? देखो, जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारे ये गरम गरम और नरम नरम मांस का। तुम कहाँ हो सबके सब? आ जाओ। अगर तुम ऐसे ही आ गए तो मैं तुम्हें ऐसे ही खा जाऊंगी। अगर मैंने तुम्हें फिर ढूंढा तो तुम्हें मैं भून भून के खाऊंगी। जल्दी आ जाओ मेरे पास, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। चील का विशाल शरीर और उसके तेज पंजे बहुत ही भयानक थे। उसकी भयानक हंसी को सुनकर आसपास के जंगल में सन्नाटा सा छा गया। पेड़ पर बने घर में बैठे बच्चे डर के मारे घबरा रहे थे, लेकिन उन्होंने साहस नहीं खोया। वे जानते थे कि उनकी माँ ने उन्हें क्या सिखाया था।
कि कभी भी डरना नहीं चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। चील धीरे धीरे घोंसले की ओर बढ़ रही थी। उसकी निगाहें सीधे बच्चों पर थीं। उसके तेज पंजे और धारदार चोंच से बचना आसान नहीं था। घर के पास आते ही उसने एक जोरदार झपटा मारा, लेकिन तभी कुछ असाधारण हुआ। चिड़िया अचानक से अपनी पूरी गति से उड़ती हुई वहां पहुंची। वह तेजी से चील के सामने आई और अपने पंख फैलाते हुए उसकी राह में खड़ी हो गई। टूनी चिड़िया ने जोर से चिल्लाकर कहा, "ए दुष्ट चील, तू यहाँ से चली जा। तुझे मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाने के लिए मुझसे होकर गुजरना होगा।" चील पहले तो चौंक गई, फिर उसने चिड़िया को देखा, फिर उसकी हंसी फूट पड़ी। अब तुम जैसे छोटे बच्चे भी मुझे रोकोगे? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम जैसे छोटे बच्चों को हर दिन अपना शिकार बनाती हूँ? अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे देती हूँ। जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें कच्चा ही चबा चबा कर खा जाऊंगी। लेकिन चिड़िया अपनी जगह से नहीं हिली। उसके छोटे से दिल ने अपने बच्चों के प्रति असीम प्रेम और साहस था। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ से हट गई तो ये दुष्ट चील मेरे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर मुझे अपने बच्चों के लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो मैं अपने बच्चों के लिए जान भी दे दूंगी, मगर अपने बच्चों पर इस दुष्ट चील का साया तक नहीं पड़ने दूंगी। टूनी चिड़िया ने चील से कहा, अगर तू अपनी खेल चाहती है तो यहाँ से चले जा। चील ने चिड़िया की इस चुनौती को हल्के में लिया और झपटने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया ने अपने तीखे पंजे और चोंच से उस पर हमला कर दिया। चील पहले तो चौंकी, लेकिन जल्द ही उसने पलटवार किया और बोली, अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। कहाँ गई वो तेरी हिम्मत? टूनी चिड़िया उसकी ताकत के सामने बहुत छोटी और कमजोर लग रही थी। चील ने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया और चिड़िया को गिरा दिया, लेकिन चिड़िया ने हार नहीं मानी। वह फिर से चील के ऊपर झपट पड़ी। उसकी चोंच और पंजों ने चील के पंखों को घायल कर दिया। अरे बाप रे बाप, मर गई रे, मर गई। कोई मुझे इस कम्बख्त चिड़िया से बचाओ, ये तो कम्बख्त चिड़िया मुझे मार ही डालेगी। चील को समझ में आ गया कि यह कोई मामूली लड़ाई नहीं है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिड़िया को गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार चिड़िया बच जाती और लगातार चील पर हमला करती रही। चिड़िया के साहस से चील अब परेशान होने लगी। उसने महसूस किया कि अगर मैं ज्यादा समय तक यहाँ रुकी तो ये कम्बख्त चिड़िया मुझ पर हमला करती रहेगी, जिससे मुझे और भी ज्यादा गंभीर चोट आ सकती है। इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और आखिरकार चील ने हार मान ली और अपने विशालकाय पंख फैलाए और आसमान में उड़ गई। माँ चिड़िया ने गहरी सांस ली और कहा, चलो आखिरकार बेदुष्ट चील यहाँ से चली ही गई। टूनी चिड़िया ने अपने बच्चे की ओर देखा। बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन अपनी माँ को देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। चिड़िया ने अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे समेट लिया और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, देखो, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर हम एकजुट रहेंगे और हिम्मत रखेंगे तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। चिड़िया के इस साहस कदम ने जंगल के बाकी पक्षियों को भी प्रेरणा दी। जंगल के सारे पक्षी अब चील के आतंक के खिलाफ एकजुट हो गए। उन्होंने अब तय किया कि अब वे सभी मिलकर चील का सामना करेंगे और उसे जंगल से बाहर खदेड़ देंगे। इसके बाद जंगल के हर कोने से पक्षियों ने अपनी आवाजें उठाई। सबने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें सभी पक्षी चील के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। यह लड़ाई सिर्फ चिड़िया और उसके बच्चों को बचाने की नहीं थी, बल्कि पूरे जंगल को चील के आतंक से मुक्त करने की थी।
अगले दिन जैसे ही चील फिर से जंगल में आई तो उसे इस बार कुछ अलग महसूस हुआ। हर पेड़ पर, हर शाखा पर पक्षी मंडरा रहे थे। वह सभी एकजुट होकर चील को चुनौती दे रहे थे। चील ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे हर बार किसी न किसी पक्षी का सामना करना पड़ा। चील आखिरकार समझ गई। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो सारे पक्षी एक हो गए हैं। लग रहा है अब यहाँ दाल नहीं गलेगी, मुझे अब कहीं और जाना होगा। और आखिरकार चील उस जंगल को छोड़कर चली गई और कभी लौटकर नहीं आई। चिड़िया और उसके बच्चों की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। बच्चों ने उड़ना सीख लिया और टूनी चिड़िया को अब उन पे गर्व था। अब वह जंगल फिर से शांतिपूर्ण हो गया। चिड़िया और उसके बच्चे अब खुशी खुशी रहने लगे।